लड्डू गोपाल जी हैं कि नहीं आपके घर पे? हाँ या ना? किसके घर पे हैं? हाँ, तो जिनके घर पे हैं हाथ उठाओ। आपके घर पे नहीं है? नहीं? अरे राम 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 राम। शास्त्र कहते हैं जिस घर में लड्डू गोपाल जी ना हो, जिस घर में गीता रामायण भागवत ना हो, वो घर शमशान जैसा है। वो घर कैसा है? शमशान जाओ या उस घर जाओ, एक ही बात है। उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए जिस घर में तुलसी ना हो, भगवान का पूजन ना हो, रामचरितमानस जैसा पवित्र ग्रंथ आपके घर पे नहीं है, भागवत आपके घर पे नहीं है, ऐसे घर का पानी भी साधु लोग नहीं पीते। आप भले जात के कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, पंडित जी ही क्यों ना हो, पर आपके घर में ठाकुर पूजा नहीं है, भगवत सेवा नहीं है, गले में तुलसी की माला नहीं है, माथे में चंदन नहीं है, तो ऐसे के घर का पानी भी पीना उचित नहीं। भाई, हमारा संबंध तो उनसे ही है जिनका संबंध भगवान से है। आपका संबंध भगवान से है तो फिर आपसे हमारा संबंध है, और आपका संबंध भगवान से है ही नहीं तो फिर हम आपसे संबंध रख के करेंगे क्या? क्या करेंगे हम आपका? हमारे संबंधी तो वही है जिनका संबंध हमारे भगवान से। इसलिए आपके घर पर लड्डू गोपाल जी सालिग्राम भगवान होने चाहिए, लड्डू गोपाल जी होने चाहिए। सालिग्राम भगवान की सेवा है तो फिर इससे बढ़िया कुछ नहीं है। पर सालिग्राम भगवान की पूजा केवल पुरुषों को करनी चाहिए, स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए सालिग्राम भगवान की पूजा। इसलिए लड्डू गोपाल जी रखो, ताकि पुरुष पूजा करे तो ठीक है, नहीं तो पत्नी कर ले पूजा। शालिग्राम की पूजा स्त्रियां इसलिए नहीं करती क्योंकि शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ी रहती है। कौन चढ़ी रहती है? तुलसी। तो तुलसी ने ही कहा था शालिग्राम भगवान से, सुनो आज हम आपके ऊपर हैं, कहीं आपका ये तुलसी पिछले जन्म में वृंदा नाम की स्त्री थी, इसके पति का नाम था जलंधर। जलंधर को मारा भगवान ने। तो शहर पंजाब में है, हरियाणा पंजाब में जहां हो, कहां? पंजाब में जलंधर, जालंधर, ठीक, उसे मारा भगवान ने। तो फिर वृंदा का पातिव्रत भंग हुआ। उसने कहा प्रभु आपने तो हमारे साथ छल किया है, आप हमारे पति बन के आए हैं तो अब सदा के लिए पति बनो। तो भगवान बोले बन जाते हैं। तो भगवान शालिग्राम बन गए और वो तुलसी बन के दोनों साथ में रहने लगे। तुलसी ने कहा प्रभु कल को कोई और नारी के पास आप चले गए तो? तब भगवान ने कहा अब हम किसी नारी की पूजा को स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो शालिग्राम की पूजा स्त्रियां करती हैं तो कोई पाप नहीं है, पर भगवान स्वयं तुलसी को वचन दे रहे हैं, जैसे आप अपने पति को किसी के साथ बांट तो नहीं सकते ना, शेयर नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुलसी भी अपने शालिग्राम को, अपने पति को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती। इसलिए भगवान ने खुद वचन दे दिया कि मैं स्त्रियों की पूजा को अब स्वीकार नहीं करूंगा, केवल तुम्हारे लिए। तो अब माता ये पूछती रहती हैं कि हम क्यों ना करें पूजा, इसलिए नहीं करना चाहिए। तो तुम लड्डू गोपाल जी की करो, करो, वही तो है। अच्छा, रोज आपके घर लड्डू गोपाल जी हैं तो रोज तुलसी तोड़ा करो, 11 पत्ता, 21 पत्ते, 51 पत्ते, 101 पत्ता, और तुलसी के 11 पत्ते तोड़ करके उस पत्ते पर लिखा करो चंदन से श्री कृष्ण शरणम मम। इतना बड़ा ना लिखो तो केवल ये लिखो श्री कृष्ण। क्या लिखो? श्री कृष्ण। 11 पत्तों पर लिखा करो रोज श्री कृष्ण। श्री 11 तुलसी के पत्ते तोड़ो। आपके घर में तुलसी के हैं कि नहीं? तुलसी हैं? तुलसी घर में 4-5 लगाया करो, अर्थात रोज चढ़ाने वाले को ना ज्यादा संग्रह करना पड़ेगा ना तुलसी का। एक पेड़ से रोज 11-11 पत्ते तोड़ोगे तो महीने भर में तो मुंडी है जाएगी। हाँ या ना? तो आपके घर में तुलसी भी ज्यादा होनी चाहिए। आप अपने घर में 5-6-7 गमलों में, बढ़िया घर के सामने स्पेस है तो पूरा तुलसी बो दो, 15-20 छोटे छोटे पौधे हो, बढ़िया हो। ज्यादा तुलसी कहने का तात्पर्य यह है। हर पत्ते में क्या लिखो? श्री 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 कृष्ण, श्री कृष्ण। और 11 पत्ते तुलसी के लो, श्री कृष्ण लिखो, और लड्डू गोपाल जी को बिठाओ, उन्हें पहले स्नान कराओ पानी से। एक थाली लो, पहले एक थाली लो, थाली में स्टार बनाना चाहिए। स्टार कैसे बनाना चाहिए?
थाली में एक स्टार बनाओ चंदन से, ऐसे जैसे ये बन रहा है, और बीच में ओम लिखो। इसको आप क्या बोलते हैं? ओम। ऐसे आपको बनाना है ओम। और उसके जो खंड में हम लिख रहे हैं ना, हर खंड में लिखो श्री, आप लिखो नारायणाय नमः। हर खंड में क्या लिखो? बीच में ओम लिख के ऊपर नारायणाय नमः। तो खंडों में लिख गए नारायण, फिर इसमें तुलसी चढ़ाओ। ये तुलसी चढ़ी, ये यंत्र बन गया। हर खंड में तुलसी ये कहकर चढ़ाओ नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय। हर खंड में तुलसी नारायणाय नमः कहकर चढ़ाओ, और उसमें फिर ठाकुर जी को बिठाओ। तुलसी चढ़ाकर उस यंत्र में जल चढ़ाकर फिर ठाकुर जी को अब बिठाओ ऐसे। और अब बिठाकर ठाकुर जी को बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से आप भगवान को बढ़िया जल चढ़ाओ। क्या कहते हुए? नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। या ये फिर दूध चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, दही चढ़ाओ। ठाकुर जी को पसंद है ये। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से भगवान को इस प्रकार आप स्नान कराओ, बढ़िया घिस घिस के नहलाओ। बड़े भाव से स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से स्नान कराओ। शुद्ध जल से स्नान ठाकुर जी को यही कहते रहो नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। ना बोलो, क्या बोलते रहना है? बोलते रहो नारायणाय नमः। भाव यही बनाओ कि आप भी पूजा कर रहे हैं। बोलो नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। अब पूजा हो गई ठाकुर जी की। अब उन्हें अपने मस्तक पर रख के उनसे आशीर्वाद लो। एक सुंदर से कपड़े से उनको पोंछो, जैसे बच्चे को कैसे करते हैं आप, पोंछते हैं, नहलाते हैं, बस वही ठाकुर जी हमारे सब कुछ हैं। उनको पोंछो, उनको नहलाकर उनका बढ़िया सा दर्शन करो। जितना समय तुम्हारा भगवत सेवा में गुजर रहा है वही तुम्हारा जीवन है और वही जीवन की सार्थकता है। ऐसे स्नान ध्यान करा के अब पहुंच के ठाकुर जी को बढ़िया से पधरा दो, बिठा दो। बड़े आनंद से बिठाओ भगवान जी को। उनके कपड़े चेंज करो, कपड़े बदलो। अब भगवान को हम बड़े भाव से कपड़े पहनाए, है ना। यज्ञोपवीत इत्यादि हो घर पे तो पहना दो। यज्ञोपवीत पहनाकर ठाकुर जी को बड़े भाव से फिर वस्त्र पहनाना चाहिए। भगवत सेवा यही है। अपने हाथ से श्रृंगार करो ठाकुर जी का, ऐसे उन्हें वस्त्र पहनाओ, उनका ध्यान रखो। जब आप उनका ध्यान रखेंगे तो फिर वो आपका ध्यान रखेंगे। फिर वो जो पानी बचा ना भगवान को नहलाने का, वो आप पी लो, वही चरणामृत है। एक तुलसी अपने मुख में रखो, वही क्या है? आपका चरणामृत है। वो भगवान की प्रसादी है, वो सबको बांटो। वो बांटने से क्या होगा? आपके घर में अकाल मृत्यु कोई नहीं मरेगा। आप अपने पूर्वजों के नाम से भगवान का वो चरणों का जल छोड़ दो। अपने हे मेरे पितर ये जल स्वीकार करो, ऐसा बस कह दो। ऐसा कहने मात्र से आपके पितर भी उस जल को स्वीकार कर। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। फिर भगवान का वो चरणामृत पी लो। बचे तो तुलसी में डाल दो। बचे तो कहाँ डालो? नाली में मत डालना, तुलसी में डालना। पी लो, बच्चों को पिलाओ। फिर ठाकुर जी को बढ़िया उनकी सेवा करो, श्रृंगार करो, उनके पूरा ख्याल रखो। आप उनके मुकुट पर भी एक तुलसी दल रखना चाहिए, चंदन में लगाकर तुलसी यहाँ पे मस्तक पे रखो। और उसके बाद उनके हाथ में भी लड्डू के ऊपर भी एक तुलसी चंदन लगा के रखो ताकि तुलसी गिरे ना। और फिर आप तुलसी 11 बार चढ़ाइए। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। ऐसे तुलसी 11 बार चढ़ाइए। फिर वो तुलसी की प्रसादी आप लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। भगवान जी की इस प्रकार से हम सबको सेवा करनी चाहिए। जब संपूर्ण सेवा हो जाए तो आप बड़े भाव से हाथ जोड़कर आप भी अपने ठाकुर जी के लिए बांसुरी रोज रखा करो। वास्तु के हिसाब से घर में बांसुरी होना बड़ा शुभ है, और बांसुरी यदि चांदी की हो तो और अच्छी बात है। तो आप लोग भगवान करे आप इतने संपन्न बनो कि आपके घर में सोने की बांसुरी हो। हम तो ये कहते हैं, हम तो यही आशीर्वाद देंगे, यही प्रार्थना करेंगे, आप इतने संपन्न बनो। फिर श्रृंगार करके भगवान को दर्पण भी दिखाया करो। प्रभु दास ने ऐसा श्रृंगार किया, पसंद आया कि नहीं? हाँ, ऐसे ठाकुर जी को दर्पण दिखाना चाहिए। ठाकुर जी दर्पण भी देखते हैं। अमावस पूर्णिमा को घर में भजन लगा के नाचना भी चाहिए। भगवान आपका नाच भी देखते हैं। आप उनके लिए नाचिए, उनके लिए जैसे छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं ना, माँ बाप के लिए प्रार्थना करिए। हाँ,
मत्थे को भगवान के चरणों में रखिए, हाथ जोड़िए, विनती कीजिए, नाथ आप ही हमारे हैं। आधा घंटा जिस परमात्मा ने तुम्हारा श्रृंगार किया है, तुम्हारी आंखें सही जगह, कान सही जगह व्यवस्थित बनाया है, जब तुम्हारे श्रृंगार में उसने कंजूसी नहीं की तो उसके श्रृंगार में तुम कंजूसी क्यों करते हो? उसका भी श्रृंगार किया करो। हाँ, इस तरह आप भगवान का श्रृंगार किया करो। भगवत सेवा ही मानव मात्र के कल्याण का एक साधन है, इसलिए आप भी बड़े व्यवस्थित ढंग से तुलसी चढ़ाओ इत्यादि भाव से भगवान की प्रार्थना करो। ये सब हमको क्रियाएं रोज करनी चाहिए। अच्छा, रात को भगवान को सुलाना, जब रात को आप सोने लग जाएं तो ठाकुर जी को सुलाना भी चाहिए। ऐसे लिटाकर उनके पांव दबाओ, थक गए होंगे दिन भर बैठे थे, श्रृंगार करो, सुलाओ उनको। रात को आप सो रहे हैं ना, उनके सोने के पहले ठाकुर जी को बढ़िया सुलाओ, जहां आपके घर में व्यवस्था हो वहां ऐसे सुलाओ, उठाओ। गर्मी है तो छोटा सा पंखा कूलर लगाओ, सर्दी है तो कंबल उड़ाओ, गर्मी है तो पंखा लगाओ, उनके पांव दबाओ, 5 मिनट उनके चरण दबाया करो, चरण दबाया करो, भगवान के कल्याण होगा। समय लगाया करो। अब लोगों के पास समय ही नहीं है, भगवान के लिए भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। अरे जब भगवान के लिए आपके पास समय नहीं है तो भगवान भी कहते हैं जाओ, फिर हमारे पास भी समय नहीं है, फिर क्या करोगे? इसलिए समय निकालो भगवत चर्चा के लिए, भगवत कथा के लिए। फिर आप ऐसी सेवा करके थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लिया करो। आओ, अब ये पूजा थी शारीरिक पूजा। ये कौन सी पूजा थी मेरी माँ? ये शरीर से की गई भगवान की सेवा है। देखो, हमारे हाथों की सार्थकता तो यही है ना कि इन हाथों से भगवान के चरण दबाएं, तब तो ये हाथ हैं। ये हाथ किसी के गाल में मारने के लिए थोड़ी दी भगवान ने कि तुम केवल परेशान करने में हाथ उठाओ। अरे इन हाथों का होना इन्हीं में सार्थक है। माँ बाप की सेवा में, भगवान की सेवा, ये हाथ बस इसी काम के हैं, ये और किसी काम के नहीं है।